बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बंदा नचीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर गुस्ल करना हो, नहाना हो, तो नहाने के फ़र्ज़ कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए कि नहाने के फ़र्ज़ कितने हैं, हम पर कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। यूँ कह लीजिए कि कितने काम हमारे लिए ज़रूरी हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा गुस्ल, हमारा नहाना नहीं होगा। हम वैसे के वैसे रहेंगे जैसे पहले थे, अगरचे हम जितना भी पानी बहा लें। तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। हमारे माशरे में नाज़रीन इन चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। हमारे काफ़ी मुसलमान भाई हैं जिनको यहाँ तक नहीं पता कि वज़ू के फ़र्ज़ क्या है, गुस्ल के फ़र्ज़ क्या है। यकीनन हमें सीखना चाहिए। तो नाज़रीन, आप ये याद रखिए कि नहाने के फ़र्ज़ 3 हैं। नहाने के फ़र्ज़ 3 हैं। नंबर 1, कुली करना, यानी आप मुंह में पानी डालेंगे और अगर आपको रोज़ा है तो आप हलक तक पानी नहीं ले जाएंगे। आप मुंह में पानी कुली करके आप बाहर फेंक देंगे। तो इसी तरह आप नाक में पानी डालेंगे तो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर आपको रोज़ा है और आपको पता है मुझे गोता आ जाएगा तो रोज़ा टूटने का ख़तरा है, तो लिहाजा इस तरह फिर आप पानी नरम हड्डी तक जो है ना पहुंचाएं, उतने तक पहुंचाएं जितने तक आसानी से पहुंच सकता है। नाज़रीन, ये 2 फ़र्ज़ हो गए। तीसरा है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। अब नाज़रीन, पानी बहाने का तरीका है। पहली बात तो ये कि जब बंदा नहाए ना तो बैठ कर नहाना चाहिए, खड़े होकर नहाना नहीं चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बैठ कर बंदे को नहाना चाहिए। इसमें काफ़ी फ़ायदे भी हैं आपके लिए, चूँकि आप अगर जिस टब में नहा रहे हैं, जो पानी निकाल रहे हैं, अगर खड़े होकर नहाते हैं तो आपके बदन से छींटे जो है ना वो टब में पड़ेंगे, गिरेंगे। तो लिहाजा इस तरह वो पानी जो साफ़ पानी है वो भी आपका इस्तेमाल वाला पानी उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इससे भी बचा जा सकता है कि आप बैठ कर नहाएंगे तो टब वगैरह में जो बर्तन वगैरह आपका पानी का भरा हुआ है उसमें भी कतरे वगैरह नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि बैठ कर नहाना चाहिए। तो नहाने का अब पानी डालने का तरीका ये है कि पहले आप दाएं कंधे पर पानी डालेंगे, फिर आप बाएं कंधे पर पानी डालेंगे, उसके बाद आप पूरे सर पर, पूरे बदन पर पानी बहाएंगे। पानी बहाने का तरीका ये है, तरतीब ये है। 1 बार पानी बहाना पूरे बदन पर फ़र्ज़ है और 3 मरतबा पूरे बदन पर पानी बहाना ये सुन्नत है। इसलिए 3 मरतबा, 1 मरतबा तो पूरे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है कि आप अच्छे तरीके से 1 बार पूरे बदन पर पानी बहाएं, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन इसको 3 मरतबा इसलिए बहाएंगे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 3 मरतबा इसलिए बहाया कि अगर आप 3 मरतबा बहाएंगे तो आपके बदन का कोई बाल खुश्क नहीं रहेगा, सारा बदन आपका सही तौर पर धुल जाएगा, पानी बह जाएगा, जहाँ जहाँ तक पानी पहुँचना होता है वहाँ तक पहुँच जाएगा। लिहाजा इसीलिए का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 3 मरतबा पानी को बहाना चाहिए। लिहाजा ये पानी जो है इसको 3 मरतबा बहाने का तरीका यही है कि आप पहले दाएं कंधे पर बहाएंगे, फिर बाएं कंधे पर, फिर पूरे बदन पर पानी बहाएंगे। दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में यही दरख्वास्त करता जा रहा हूँ, किसी भाई ने कोई सवाल करना हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी सवाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह बंदा नचीज़ उसका ज़रूर जवाब देगा। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।